ताई कुकर्स। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरी फैन फिक्शन में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 29, जो कि लास्ट पार्ट है। आज ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी। और जो भी कमेंट मुझे मिल रहे हैं, मैं उनको देखकर बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 years later, जिमिन ताई को मना रहा होता है। बियर प्लीज़ ताई को हमारे साथ भेज दो ना, जाने दो प्लीज़, सिर्फ समर हॉलीडे की तो बात है। ताई कहता है, नहीं जिमिना, तुझे पता नहीं है ये कितना शैतानी है। पिछले हफ्ते ही इसके स्कूल में एक लड़की के बालों में चिंगम चिपका दी थी। उसके पेरेंट्स घर आ गए थे ये बताने के लिए। उससे पहले इसने एक रास्ते पर चलने वाली आंटी पर कचरा गिर दिया। वो ऊपर आके मुझे बोल रही है कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, और ये इतना सीधा साधा मुंह लेके मेरे सामने खड़ा है। नहीं अप्पा, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैं इसके रंग ढंग सब जानती हूँ, तभी जैसा बाप वैसा ही बेटा है। रोज कोई ना कोई नई शिकायत लेके घर पे कोई ना कोई आया ही होता है। शक्ल पर मत जाना इसके, छोटा है पर बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। तू समझा कर, मैं ही बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हूँ इसको। जिमिन कहता है, नहीं करेगा यार, कोई टेंशन ना ले, क्या ही कर लेता है बच्चा शैतानी। थोड़ी बहुत शैतानी तो हर कोई कर लेता है। मेरे घर में है तो एक बच्चा, उसके साथ खेलेगा तो इतनी ज़्यादा शैतानी नहीं कर पाएगा। और ये दोनों है भी बेस्ट फ्रेंड, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिमिन और शुगा ने शादी कर ली होती है और उन्होंने एक 5 साल का बच्चा भी गोद लिया होता है। फिर जिमिन दोबारा प्यार से कहता है, प्लीज़ ना ताई, प्लीज़ जंकुक तुम ही समझाओ इसे कुछ। ताई कहता है, ये क्या समझाएगा, इसी ने तो बिगाड़ कर रखा है उसे। जैसा खुद है वैसे ही बना के रख दिया मेरा बच्चा। फिर जिमिन कहता है, प्लीज़ ना यार, मैं तेरा सोलमेट हूँ, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। प्लीज़ ताई को मेरे साथ जाने देना। ताई सोचता है और कहता है, ओके ठीक है, पर ध्यान देना, और अगर फिर भी कोई शैतानी करता है इसे वापस तुरंत भेज देना। मैं नहीं चाहता तुझे भी वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम हो इसके चक्कर में। जिमिन खुश होता हुआ कहता है, थैंक यू ताई, थैंक यू, और उसे गले लगा लेता है और साइड पर बैठा कुकी फेक कफ करता है। इतने में जिमिन शैतानी सी हंसी के साथ कहता है, कुछ नहीं कर रहा मैं तेरे ताई के साथ। सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जंकुक, ताई, शुगा, जिमिन, ताई कुक और वोबिन, जो जिमिन और शुगा का लड़का होता है। और वहीं ताईगुक और वोबिन एक दूसरे को खाना देखकर चिढ़ा भी रहे होते हैं और थोड़ा बहुत खेल भी रहे होते हैं। जैसे ही ताई ओके कहता है, ताईगुक और वोबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जैसे ही ताई ये देखता है कि ताईगुक खुश हो रहा है, वह कहता है, बेबी वहाँ जाकर कोई शैतानी मत करना, गुड बॉय की तरह रहना, अच्छे बच्चे बनकर रहना। इतने में ताईगुक कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ अप्पा, आई एम 6 years old। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और शुगा कहता है, जंकुक तुमने इसे भी ये सिखा दिया। जंकुक स्माइल करता है। इतने में ताई जिमिन से पूछता है, जिमिन वैसे तुम्हें जाना कब है। जिमिन बताता है कि वह कल सुबह यहाँ से चल पड़ेंगे। ताई ओके कहता है और ताईगुक की पैकिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन, ताईगुक और शुगा और बोबिन जाने की तैयारी करने लगते हैं और सभी लोग एक दूसरे को अलविदा ले रहे होते हैं। ताईगुक के गले लगकर कहता है, बेबी मैं तो तुम्हें अभी से ही मिस करने लग गया। इतने में ताईगुक कहता है, अप्पा मुझे ज़्यादा मिस मत करना, आप तो बस मेरे दादा पर फोकस करना, जिससे मुझे मेरी बहन बहुत जल्दी मिल जाए।
उसने ये बात थोड़ी हल्के से बोली होती है, पर साइड पर खड़ा जंगकुक ये सुन लेता है। और जैसे ही ताए ये सुनता है, वह हैरानी और गुस्से के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ जंगकुक को देखता है और अपने होंठ हिलाता हुआ बड़बड़ाता है, कुकी, तुमने ये क्या सिखाया है मेरे बच्चे को? जंगकुक कंफ्यूज लुक के साथ ताएगुक को देखता है और नज़रों ही नज़रों में ताए को कहता है, मैंने ये कुछ नहीं सिखाया इसे। इतने में ताएगुक भागकर गेट की तरफ पहुंच जाता है और जाते हुए कहता है, बेस्ट ऑफ लक दादा। जंगकुक स्माइल करता है, पर वहीं ताए एम्बैरेस हो जाता है। जैसे ही सभी चले जाते हैं, ताए अपने काम पर लग जाता है और जंगकुक भी ऑफिस को तैयार होकर चला जाता है। रात को डिनर के बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है और इस समय ताए किचन में ड्रेसिंग कर रहा होता है और सारा काम करके वापस रूम में आता है। वह देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा है और अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा है। ताए एक झलक जंगकुक को देखता है, फिर सीधा बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा समय लेने के बाद ताए बाथरूम से बाहर आता है। जंगकुक ताए को देखा रह जाता है। जैसे ही ताए बाहर आता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ताए ने सिर्फ अपने वेस्ट पर बस टॉवल लपेटा होता है। उसकी मिल्की बॉडी इतनी सेक्सी लग रही थी और उस पर उसके बालों से टपकता हुआ पानी देखकर जंगकुक के मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने सलाइवा को सैलो करता हुआ गले से नीचे उतारता है। फिर वह ताए को उसके हेड से टो तक देखता है और अपने होंठों को अपने दांतों से प्रेस करता है। जंगकुक की तो मानो 1 मिनट तक ताए की बॉडी पर ही आंखें अटक जाती है। वह ताए को हेड से लेकर टो तक देखता है और उसकी बॉडी पर अब अजीब सी सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इतने में ताए अलमीरा की तरफ मुड़ता है और अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने लगता है। फिर पीछे से जंगकुक फ़ोन साइड पर रखता हुआ तुरंत ताए के वेस्ट को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, बेबी, तुम इतनी सेक्सी कैसे लग सकते हो? मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी तुम्हें खा जाऊं, पर मेरा पेट अभी भर रखा है। चलो ना, थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ताए कहता है, बेबी हटो ना, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी पूरी बैक बुक पेन हो रही है, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कुछ वर्कआउट वगैरह करने का। जंगकुक पीछे से ताए को कसकर पकड़ा होता है और उसकी सांसें ताए के नेक पर बहुत हैवीली पड़ रही होती हैं। ताए को जंगकुक की सांसें साफ महसूस हो रही होती है। धीरे धीरे जंगकुक ताए को पूरे नेक पर अपने होंठ फेरने लगता है और उसे वेट किसेस देने लगता है। ताए के लाख मना करने पर भी जंगकुक ताए के नेक पर अपने होंठ फेर रहा होता है और उसे पता होता है कि उसने अपने बेबी का मूड कैसे बनाना है। वह ताए के स्वीट स्पॉट पर जोर से सक करता है और बाइट करता है, जिससे ताए की आह निकल जाती है और ताए शिवर करने लगता है। उसकी भी बॉडी में सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। वह हकलाता हुआ कहता है, जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ सुनो ना। जंगकुक कहता है, बेबी, तुमने सुना नहीं कि ताएगुक को सिबलिंग चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना तो ज़रूरी है ना। इतने में ताए आगे कुछ कहता वह तुरंत ताए को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके लिप्स पर अग्रेसिवली किस करने लगता है और धीरे धीरे ताए को बेड की तरफ ले जाता है और ले जाकर ताए को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर खुद लेट जाता है। उसे किस करने लगता है। अब दोनों के बीच ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जंगकुक ताए को अलग होता हुआ कहता है, लव यू बेबी, लव यू सो मच। ताए भी उसे कहता है, लव यू टू कुकी। फिर वह अपने शर्ट निकालता है और दोबारा ताए को किस करने लगता है और फिर ताए का टॉवल साइड में करता है और दोबारा ताए को पूरी तरह से देखता है और कहता है,
बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, और शैतानी सी हंसी के साथ कहता है, बेबी अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। और ये कहते ही वह ताई के लिप्स पर अटैक कर देता है और एग्रेसिव के साथ दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे ताई बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और उसकी पूरी बॉडी पर पेन हो रहा होता है। जंगकुक साइड पर बड़े आराम से सोया होता है। ताई हिम्मत कर रहा होता है कि वह खड़ा हो जाए, पर उसके हर पार्ट पर दर्द हो रहा होता है। पूरी बॉडी पर निशान ही निशान होते हैं, मतलब हिकी होती है, जो कि जंगकुक ने कल रात दी थी। फिर ताई गुस्से में जंगकुक को जोर से लात मारता हुआ उसे बेड से नीचे गिरा देता है और चिल्लाता हुआ कहता है, यू मॉन्स्टर, उठो अब। जंगकुक अपनी आंखें मलता हुआ कहता है, बेबी क्या हो गया, सोने दो ना, कल रात कितना काम किया है मैंने। ताई कहता है, तुम भी नहीं सोओगे, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया और मुझे अब उठने लायक भी नहीं छोड़ा। जंगकुक दोबारा बेड पर आता हुआ ताई के नज़दीक जाते हुए कहता है, बेबी तुमने उठकर करना भी क्या है, चलो सो जाओ। अब ऐसे भी ताईकुक तो है नहीं जिसको स्कूल वगैरह जाना हो या कुछ काम करवाना हो या खाना हो। और रही बात हमारे खाने की, तो वो हम एक दूसरे को ही खाकर पूरा करवा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे, चलो सो जाओ। ताई डिससेटिस्फेक्शन के साथ जंगकुक को देखता है और कहता है, हमेशा कितनी हैवियत भरी है तुम में, उठाओ मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम छोड़ो मुझे। कौन टफर कहता है कि तुम बनी हो, कोई मुझसे पूछो कि ये कैसा बनी है, इसका असली चेहरा मुझसे बेहतर कौन जान पाएगा। जंगकुक प्यार से कहता है, बेबी तुम्हें वॉशरूम ही जाना है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारी बॉडी को वॉश भी कर दूंगा। और शैतानी सी हंसी के साथ ताई को देखता है। इतने में ताई कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे बस छोड़ दो, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगा। वहाँ पे वॉश के बहाने कुछ और ही कर लोगे और 3-4 महीने तक मुझे बेड पर लेटा दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उठाकर वॉशरूम में छोड़ दो। फिर जंगकुक ताई को वॉशरूम ले जाता है और ताई के लाख मना करने पर भी हमारा बनी कहाँ मानने वाला था, बाथरूम से चीखों की आवाज़ आने लगती है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, दी एंड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी आपको किस टाइप की चाहिए और कैसी चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही ज़्यादा मेरे को आसानी से सल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सुपरस्टार बॉयफ्रेंड के साथ। तो बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।